अब मेरे पास मैं एक रिएक्शन की बात करने जा रहा हूँ जिसमें कि मेरे पास कुछ कॉपर आयन्स हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में है और इनमें से हर एक पर +2 चार्ज है या 2+ चार्ज है। ये एक्वस सोल्यूशन में है। यहाँ पर दूसरे भी नेगेटिव आयन्स हो सकते हैं जो इस सोल्यूशन में होंगे, लेकिन मैं इन पर बाद में बात करूँगा। लेकिन अभी मेरा फोकस जो ये एक कॉपर आयन्स हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में है और ये इसमें तैरते फिर रहे हैं पानी के सोल्यूशन में, और कुछ नेगेटिव भी इसमें आयन यकीनन होंगे, लेकिन अभी मैं उन पर बात नहीं करूंगा, उन पर बाद में बात करूंगा। तो साथ ही साथ मैंने क्या किया, मैंने इस सोल्यूशन में एक जिंक की बार डाल दी, एक सलाख जिंक की मैंने डाल दी जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अब ये जो रिएक्शन है ये किस तरह से होगा कि कॉपर जो है वो इस एक्वस सोल्यूशन से बाहर भागने की, फरार होने की कोशिश करेगा और ये जिंक के साथ ये प्लेसेस स्विच करेंगे। चलिए मैं इसको बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बकेट है जिसमें कि ये सारे का सारा एक्वस सोल्यूशन है कॉपर का, ये सोल्यूशन है और ये इसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। और ये इस सोल्यूशन में ये मेरे पास कॉपर के +2 आयन्स हैं और कुछ नेगेटिव भी होंगे, लेकिन वो बहरहाल अभी मेरे मौजूद नहीं है। तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ पर ये सब के सब जो है ये अब यहाँ जो है ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिसोसिएट हो गए। और मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इस सोल्यूशन में मैंने जिंक की एक बार डाल दी, समझे लटका दी, जो कि इसके अंदर लटकी हुई है, आ गई है। अब जो ये रिएक्शन है ये क्या होगा कि ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये कुछ कॉपर एटम्स जो हैं वो जिंक के साथ रिएक्शन करके चिपकना चाहेंगे और इसकी जगह ले लेंगे और अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेंगे इस ये जिंक की इस बार के साथ। और सॉरी, तो अब मैं इस पूरे के पूरे इक्वेशन को, ये कॉपर जो है ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा और ये सलाख पे चला जाएगा। तो ये कॉपर जो है ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, इस पे चार्ज नहीं रहा, जबकि जिंक जो है जो कि सॉलिड फॉर्म में था ये चाहेगा कि ये कुछ कॉपर के साथ रिएक्ट करके या उस एक्वस सोल्यूशन में जाए और अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। तो नतीजा क्या होगा, जिंक जो है उस पर 2+ चार्ज आ जाएगा और ये एक्वस हो जाएगा, यानी दोनों की जगह तब्दील हो गई हैं और ये एक्चुअल आयन्स हैं, ये कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है। और ये कन्वेंशंस के बारे में भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर्स जब हम हाइपोथेटिकल की बात कर रहे होते हैं तो वो एक अप्रॉक्सीमेशन या हाइपोथेटिकल होते हैं जब हम पूरे इसकी चार्ज की बात है। लेकिन जब हम किसी रेडिकल की या इस तरह के किसी आयन की बात कर रहे होते हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है, तो वो जो है उसको वो रियल होता है, यानी कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो उसका चार्ज। अगर मैंने +2 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये मैं एक हाइपोथेटिकल की बात कर रहा हूँ, जो जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल में भी ऐसे ही हो। और अगर मैं 2+ लिख रहा हूँ तो मैं एक रियल रेडिकल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जबकि ये जो है ये रियल चार्ज होगा। 2+ का मतलब है ये रियल चार्ज है, और अगर +2 लिखा हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इसी तरह ये मैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सोडियम को मैं +1 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं बाज़ लोगों को कन्वेंशंस चेंज होने की वजह से, लेकिन उम्मीद है कि ये छोटी सी बात थी जो बाज़ाहिर इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखती थी। उम्मीद है कि ये वाज़ेह हो गई। अब मैं एक बार फिर अपने रिएक्शन की तरफ वापस आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या ये होगा कि अब मैं इसका हाफ रिएक्शन लिखता हूँ कॉपर के लिए। तो कॉपर जो है वो 2+ स्टेट में था, यानी कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट या इसका चार्ज जो कि सेम था वो 2+ से ये न्यूट्रल कंडीशन में आ गया, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और ये रिड्यूस होके 0 पे आ गया। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको लिख ही लेता हूँ। चलिए, ये जो है ये रिड्यूस हो गया है, कॉपर रिड्यूस हो गया है। तो इसकी हाफ इक्वेशन क्या होगी, कॉपर 2+ इन एक्वस स्टेट। ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इस जिंक से गेन किए हैं और ये अपनी हालत तब्दील करके न्यूट्रल भी हो गया और सॉलिड भी हो गया, यानी कि ये 0 में आ गया।
इसी तरह जिंक के साथ मामला देखते हैं। जिंक जो है वो न्यूट्रल था, अपनी सॉलिड स्टेट में था, न्यूट्रल था, ना इसके पास कम इलेक्ट्रॉन थे ना ज़्यादा थे, बिल्कुल बराबर थे। लेकिन जब इसका रिएक्शन हुआ इस सोल्यूशन में तो इसने ये जिंक प्लस आयॉन्स बन गए एक्वस सोल्यूशन में और इसके ऊपर चार्ज भी आ गया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जिंक का जो हाफ रिएक्शन होगा वो होगा जिंक सॉलिड फॉर्म में, ये इसने रिएक्शन किया और इसमें इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद ये जिंक प्लस 2 यानी कि 2 प्लस की फॉर्म में आ गया एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि ये एक पक्का पक्का आयन बन गया जिस पर वाकई में 2 प्लस चार्ज है और इसका जो असल चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। तो यहां से इसने हड़प किए और जिंक के इलेक्ट्रॉन जंप कर गए, या यूं कहें कि जिंक से इलेक्ट्रॉन्स फरार हो गए, कॉपर के पास चले गए और कॉपर जो था वो +2 से न्यूट्रल स्टेट में आ गया और ये जो जिंक है वो अपने आप को ये प्लस आयन में ले आया, प्लस आयन बना लिया, +2 प्लस हो गया ये। तो अब ये जो जिंक है जो कि एक्वस सोल्यूशन में, ये जाहिर बात है यहां से कूद गया है सॉलिड स्टेट से और ये इसने यूं समझ लिया कि इनकी जगह आपस में चेंज हो गई है और इलेक्ट्रॉन्स भी, जाहिर बात है ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब है कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं हो रहा, सबके सब मिक्सअप हुए हुए हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उनका पोटेंशियल भी है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो जिंक से कॉपर की डायरेक्शन में होगी और इसका जब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो कोई ना कोई वोल्टेज भी होगा। जाहिर बात है वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इसका जो वोल्टेज होगा जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो 0.34 है, 34 वोल्ट्स है और जिंक के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो 0.76 वोल्ट मेरे पास है। तो अब क्या है, ये जो रिएक्शन है जो हो रहा है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एक जगह से छलांग लगा रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये आपस में वोल्टेजेस जमा हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में रिएक्शन को फेवर कर रहे हैं। तो आप ये जानते हैं कि ये जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो कूलम में हम इसको मेजर करते हैं और जूल्स पर कूलम में मेजर करते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कितने इससे ये लेना चाह रहा है और कितना इससे ये कूद के भागना चाह रहे हैं। तो ये जो वोल्ट है बस इस बात का मेजर है कि इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा शिद्दत के साथ इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि एक से छलांग लगा के दूसरे एलिमेंट में पहुंच जाए। तो इसकी जो टोटल वोल्टेज होगा इस पूरे रिएक्शन का वो मेरे पास 0.34 और 0.76 का सम होगा, यानी कि 1.1 वोल्ट होगा। यानी मुझे ये पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से जिंक से छलांग लगा के कॉपर पे कितनी शिद्दत से जाना चाह रहे हैं, तो ये होगा 1.1 वोल्ट। अब आप हो सकता है कि ये आप सोचेंगे ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है और इससे क्यों ना हम कोई बैटरी बना लें। तो जाहिर बात है कि ये वीडियो गैल्वानिक सेल के ही बारे में है और अब हम एक गैल्वानिक सेल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो का मकसद भी, ये सारा का सारा रिएक्शन आपको दिखाने का मकसद भी यही था कि मैं आपको आगे लेकर बढ़ूं और एक गैल्वानिक सेल बनाऊं। तो अब मेरे पास एक सोल्यूशन है, चलिए ये एक जिंक बार है जो मैंने किसी एक्वस सोल्यूशन में डुबोई हुई है और ये मेरे पास एक कॉपर बार है और इन दोनों को मैंने अलग अलग कंटेनर्स में रखा हुआ है। ये कॉपर है और इसका ये मैं रिएक्शन को काट के नीचे ले आता हूं ताकि मुझे बार बार ऊपर आना ना पड़े। कट किया और ये मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं यहां पर, ये आ गया। तो अब ये दोनों की दोनों बार्स जो हैं ये एक्वस सोल्यूशन में, जैसे कि मैं बता चुका हूं, मैंने रखी हैं। एक बार जो है और दोनों के कंटेनर्स अलग अलग हैं। तो ये एक एक्वस सोल्यूशन है, ये एक बार का, और ये दूसरी बार दूसरे एक्वस सोल्यूशन में है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास
जिंक जो है ये एक सॉलिड बार की फॉर्म में है और ये एक सॉलिड कॉपर बार है, ये कॉपर है। तो अब मेरे पास ये एक्वस सॉल्यूशन भी जिसने इसको घेरा हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इन दोनों मेटल रॉड्स को, और दोनों के दोनों आपको मालूम होगा ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो इनके दोनों में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है जो कि बड़ी आसानी से इधर से उधर, उधर से इधर हरकत करता रहता है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक तार लिया और इन दोनों बार्स को एक दूसरे से जोड़ दिया। और अब क्या है, अब ये होगा कि मेरे पास ये जिंक के जो है ये जंप करके जिंक प्लस 2 आयॉन्स बनाना चाहेंगे इस एक्वस सॉल्यूशन में, और यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। और ये हाफ रिएक्शन में जैसे कि हमने देखा था कि ये एक्वस सॉल्यूशन में ये इसकी टेंडेंसी है जिंक की कि ये छलांग लगाएगा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जिंक के हैं ये रह जाएंगे। और यहां मेरे पास ये कॉपर जो है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन में पहले से मौजूद था, वो ये चाहेगा कि जो कि +2 था इसके ऊपर चार्ज, ये इस कॉपर की ख्वाहिश होगी कि ये इस बार के साथ चिमट जाए और इलेक्ट्रॉन्स गेन करके खुद को न्यूट्रलाइज कर ले अपने दूसरे कॉपर एटम्स के साथ। सही, तो इनमें से हर एक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रैब करना चाहता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इसी बात की तरफ, यानी कि वोल्टेजेस जो हैं वो इसमें जो है हमारे पास हैं 0.34 +0.34 वोल्ट्स, और जिंक वाले सॉल्यूशन में मेरे पास जो वोल्ट्स हैं वो हैं 0.76 है, 0.76 वोल्ट्स है मेरे पास। तो अब सवाल यह है कि करंट जो है या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है कहां से कहां तक बनेगा। ये इस वायर से गुजरते हुए ये यहां तक जाएंगे ताकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है वो पूरी हो सके और इन कॉपर के साथ मिलकर इनको न्यूट्रलाइज कर सकें। और ये कॉपर आयंस जो हैं वो इसके साथ रिएक्शन करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई है वो जिंक वाले बीकर से या जिंक वाले बकेट से मेरे पास आएगी इस तार के रास्ते। और करंट क्या होता है, करंट जाहिर ही बात है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही नाम है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जिंक से कॉपर की तरफ होगा, कॉपर अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। और ये जो टोटल मेरे पास होगा 1.1 वोल्ट होगा, 1.1 वोल्ट टोटल मेरे पास वोल्टेजेस होंगे। और ये जो है ये कैथोड वाली साइड है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड है इसकी, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। और ये यहां पर वोल्टेजेस हमने 2 टर्मिनल्स के दरमियान पैदा किए हैं। तो कैथोड साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। और उम्मीद है कि आप एनायन और कैटायन के हवाले से भी जो है इसको समझ रहे होंगे। तो एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो नेगेटिव टर्मिनल जहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल वो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। और ये यहां पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन करेंगे, सबका सब वही बातें मैं फिर दोहरा रहा हूं। तो कैथोड पे प्लस चार्ज होगा, ये कैथोड और ये एनोड। अब हो सकता है कि आप कहें कि जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्या होगा अगर ये जो जिंक है ये सारा का सारा जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये इसको पूरे का पूरा जो है ये समझ लीजिए कि खत्म हो जाए या इसको इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दें, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, तो क्या होगा। यानी मेरे पास अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और यहां पर रिडक्शन का, कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये एक रिडक्शन का प्रोसेस यहां पे चल रहा है, चार्ज रिड्यूस हो रहा है। तो कैथोड में रिडक्शन हो रही है और एनोड में, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये जो बैटरी है इसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। लेकिन
जाहिर बात है कि ये प्रोसेस हमेशा के लिए तो जारी नहीं रह सकता। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये मेरे पास जिंक प्लस टू ये बहुत सारे मेरे पास आयन है, लेकिन जैसे जैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा हमारे पास कम से कम कॉपर आयन्स होते चले जाएंगे जो सॉल्यूशन में, यानी कि जो कॉपर आयन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन भी कम से कम होती चली जाएगी। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ये जो रिएक्शन है या फ्लो ऑफ करंट जो है वो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम से कम तर होता जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पर फर्ज कर लीजिए कि क्लोरीन माइनस आयन्स मैंने यहां पर शामिल किए, जो कि हो सकता है कि सोडियम क्लोराइड से आए हो, और यहां पर भी मैंने क्लोरीन के माइनस आयन्स शामिल किए हुए हैं ताकि ये जिंक का जो ये जो सोल्यूशन है इसको थोड़ा बहुत न्यूट्रल कर दें। जब ये छलांग लगाएं तो ये जिंक जो है ये जंप करेगा तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये आसानी से इसको छोड़ देगा। अब एक मसला हो सकता है और वो ये है कि ये रिएक्शन अल्टीमेटली स्लो डाउन होगा, तो इसको रोकने के लिए इस रिएक्शन में जो कमी है या जो उसके मुमकिन तौर पर जो ये रुक सकता है उसमें लाने के लिए, इसमें उसको रोकने के लिए हमने यहां पर सॉल्ट ब्रिज बना दिया। सॉल्ट ब्रिज जो कि पोटेशियम प्लस आयन एक्वस, लेकिन ये एक्वस बहुत ज्यादा गाढ़ा सोल्यूशन होगा, बिल्कुल जेली की तरह से होगा, सूडो एक्वस कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये लिक्विड भी नहीं होगा बल्कि ये एक तरह से जेली नुमा होगा। और ये अगर ये प्योर वाटर होता तो अब ये इसको एक्वस सोल्यूशन कहते, मुकम्मल तौर पर एक्वस सोल्यूशन, लेकिन ये सूडो एक्वस सोल्यूशन होगा। अब ये जो जेल जो है ये क्या करेगा, ये एक तरफ से दूसरी तरफ आयन्स की सप्लाई को जारी रखेगा। जैसे कि ये मेरे पास पोटेशियम के आयन्स हैं, पोटेशियम के प्लस आयन्स हैं, और इस तरफ Cl माइनस आयन्स हैं, ये Cl माइनस आयन्स हैं। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरफ हो रही है, और इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे जब दोनों बीकर्स में या दोनों बकेट्स में जो कंसंट्रेशन डाउन होगी, जैसे यहां पर जैसे ही कंसंट्रेशन डाउन होगी तो यहां पर क्लोरीन की एक्स्ट्रा सप्लाई आ जाएगी, और दूसरी तरफ जो है जिंक वाली साइड पे ये यहां पर ये क्लोरीन मेरे पास माइनस था। तो अगर आप इस सारे के सारे सोल्यूशन को एवापोरेट कर दें तो ये आपके पास सब कुछ बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एनोड साइड पर मेरे पास K प्लस आयन्स की सप्लाई आती रहेगी, और ये जो सारा का सारा अरेंजमेंट है ये हमें करंट फ्लो में बड़ी मदद देगा, एक तरह से इसको स्टेबलाइज करने का काम करेगा। और मैं इसको थोड़ा सा, यहां पर मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव जो है वो यहां पर इसको छोड़ने की नहीं कोशिश करेगा बहुत ज्यादा, और इसी तरह ये यहां पर ये नेगेटिव की सप्लाई जारी रहेगी क्लोरीन की, तो वो जो है यहां पर इस रिएक्शन को स्टेबलाइज रखेगा और कोशिश करेगा कि ये जो रिएक्शन है ये स्लो डाउन ना हो, यानी कि गैल्वानिक सेल में काम